नमस्ते। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम सीधे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के उस खूबसूरत पन्ने को पलटेंगे जो दिव्य चमत्कारों और हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं से भरा है। हम जानेंगे कि कैसे गोकुल में बिताया गया एक साधारण सा दिन हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गया। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि कैसे बचपन की एक बेहद ही आम और साधारण सी रस्म ने दुनिया को उसका सबसे महान और दिव्य संगीतकार दे दिया। एक ऐसा संगीतकार जिसकी वो जादुई धुन आज भी गूंजती है। आइए इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं। भाग 1, अन्नप्राशन की तैयारी, गोकुल में एक दिव्य आयोजन। इस पूरी घटना को सही मायने में समझने के लिए जरा इस अन्नप्राशन संस्कार को समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी हिंदू परंपरा है जो किसी भी शिशु के जीवन में पहली बार ठोस आहार खाने का प्रतीक है। असल में ये सिर्फ बच्चे को खाना खिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो उसकी अच्छी सेहत, शारीरिक विकास और आने वाले कल की खुशहाली से जुड़ा एक बहुत ही गहरा उत्सव है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां गोकुल में नंद बाबा और मैया यशोदा अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए दावत की तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वयं भगवान शिव और देवी अन्नपूर्णा जैसी सर्वोच्च शक्तियां इस उत्सव को देखने के लिए छिपकर आने की योजना बना रही हैं। मतलब आम इंसान और भगवान दोनों ही एक ही समारोह का हिस्सा बनने के लिए एकदम आतुर हैं। भाग 2, यशोदा और देवी अन्नपूर्णा, मातृ प्रेम और देवीय कृपा। मैया यशोदा की इस प्यारी सी घबराहट को देखिए, जिसे दुनिया का कोई भी माता पिता आसानी से समझ सकता है। इतने बड़े दिन पर उन्हें खुद के ही खाना बनाने के हुनर पर शक हो रहा है। वो सोचती हैं, अगर खीर में गुड़ थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो गया और लल्ला का पेट खराब हो गया तो। एक माँ की ये मासूम सी चिंता इस पूरी दैवीय कहानी को एकदम सच्चा और मानवीय बना देती है। तो असल में हुआ ये कि मैया यशोदा के इसी सच्चे प्रेम और मासूमियत ने स्वयं भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा को वहां खींच लिया। नंद बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, लेकिन उधर देवी अन्नपूर्णा ने बिना किसी को बताए उस खीर में अपना दिव्य स्पर्श मिला दिया। नतीजा, वो साधारण सी खीर एकदम जादुई और लाजवाब बन गई। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि मैया यशोदा को कभी भनक भी नहीं लगी कि उनकी मदद स्वयं मां अन्नपूर्णा ने की है। भाग 3, प्रथम निवाला परंपरा, संस्कार का आरंभ। अगर इस पूरी रस्म को बारीकी से देखें तो इसके कुछ तय नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। सबसे पहले भगवान नारायण को भोग लगाया जाता है। इसके बाद परंपरा के अनुसार पिता यानी नंद बाबा पहला निवाला खिलाते हैं और फिर माता यशोदा अपने बच्चे को खाना खिलाती हैं। ये खूबसूरत रस्म तब जाके पूरी होती है जब बाल कृष्ण उस मीठी खीर और अपने सबसे प्यारे माखन को बड़े ही चाव से चखते हैं। ये देखना सच में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इस समारोह में परोसे गए इन व्यंजनों ने एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रख दी। बालकृष्ण का उस खीर और माखन को पहली बार स्वाद लेकर आनंदित होना, वो एक ऐसा पल था जिसने उनका इन मिठाइयों के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया। एक ऐसा जुड़ाव जिसका सम्मान आज भी दुनिया भर के लोग पूरी श्रद्धा से करते हैं। भाग 4, मुरलीधर का चुनाव, भविष्य की एक झलक। भोजन के बाद अब बारी आती है वस्तु चयन अनुष्ठान की। इस पुरानी प्रथा में शिशु के सामने किताबें, अस्त्र और औजार जैसी कई चीजें रखी जाती हैं। माना जाता है कि बच्चा इनमें से जिस चीज को भी पकड़ेगा वही उसके भविष्य का रास्ता तय करेगी। अब जाहिर है इस रस्म ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी कि आखिर ये दिव्य बच्चा क्या चुनने वाला है। इन दोनों भाइयों के चुनाव के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में कमाल का है। बड़े भाई बलराम का चुनाव है हल, जो कड़ी मेहनत, लोगों की सुरक्षा और अपार शारीरिक शक्ति की निशानी है। दूसरी तरफ कृष्ण ने चुनी बांसुरी, जो परम शांति, चरम आनंद और मधुर संगीत का प्रतीक है। एक तरफ असीम शक्ति और दूसरी तरफ शांत आनंद। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और बस यहां कहानी एकदम रफ्तार पकड़ लेती है। बालकृष्ण जानबूझकर उन सभी आम चीजों को, जैसे कि किताबों या हथियारों को, पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और सीधे उस बांसुरी की ओर बढ़ते हैं। और मजेदार बात क्या है, ये बांसुरी वहां गुप्त रूप से रखी गई थी, जिसे मूल रूप से स्वयं भगवान शिव ने उपहार में दिया था। कृष्ण का इसे चुनना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये तो अपनी नियति को खुले दिल से स्वीकार करना था। भाग 5, कुबेर की स्वर्ण वर्षा, भक्ति की अपार संपत्ति।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि धन के देवता यक्षराज कुबेर भी इस पूरे उत्सव को छिपकर देख रहे थे। कृष्ण के इस रूप को देखकर वे असीम भक्ति और खुशी से इतने भावुक हो गए कि अपनी भावनाओं पर से उनका काबू ही उड़ गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे गोकुल पर शुद्ध सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। ये अपार धन कोई जानबूझकर दिया गया आशीर्वाद नहीं था, बल्कि कुबेर की चरम भक्ति का बस एक सहज बहाव था। अब जाहिर है, आसमान से अचानक इस तरह सोना बरसने लगे तो मैया यशोदा को शक तो होगा ही, और बालकृष्ण का दिव्य सच उनके सामने आ सकता था। इसे रोकने के लिए कृष्ण एकदम से एक तरकीब निकालते हैं। वो तुरंत अपनी उस नई चुनी हुई बांसुरी पर एक इतनी मोहक और सम्मोहित कर देने वाली धुन बजाने लगते हैं कि पूछिए मत। उस नई बांसुरी का इस्तेमाल मैया यशोदा का ध्यान भटकाने के लिए एक बेहद सुंदर और असरदार हथियार के रूप में किया जाता है। और ठीक इसी समय कृष्ण पल भर के लिए अपने पिता नंद बाबा के सामने अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और उन्हें एक खास निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि कुबेर का दान समझकर इस धन का उपयोग गोकुल के लोगों की भलाई और तरक्की के लिए किया जाए। ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कृष्ण अचानक आई इतनी बड़ी संपत्ति के संकट को पूरे समुदाय के लिए एक बड़े आशीर्वाद में बदल देते हैं। आइए अब नामों के इस खूबसूरत सफर पर एक नजर डालते हैं। जन्म के समय जो केवल बाल कृष्ण थे, अन्नप्राशन के इसी एक दिन में वो बांसुरी उठाने के कारण हमेशा के लिए मुरलीधर बन गए, और उसके बाद तो पूरी दुनिया के लिए वो उस जादुई बांसुरी वाले बंसी बजैया के रूप में जाने गए। ये सच में अद्भुत है कि कैसे महज एक दोपहर की घटनाओं ने उनकी पहचान को इतनी गहराई दे दी। इस एक दिन के समारोह की घटनाएं पूरी तरह से इस बात का निचोड़ हैं कि आखिर क्यों इन लीलाओं को आज भी इतने प्यार से याद किया जाता है। वो बांसुरी जो उस दिन चुनी गई थी ना, वो हमेशा के लिए कृष्ण से जुड़ गई। वो आज भी उस दिव्य प्रेम का एक ऐसा प्रतीक है जो भक्तों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है और उनके जीवन में एक गहरी शांति और सुकून लेकर आता है। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये ईश्वरीय लीलाएं आज भी हमारे समाज और मूल्यों को कैसे आकार दे रही हैं। इन घटनाओं को इतने करीब से देखने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि ये प्राचीन कहानियां सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि ये वो जीवंत परंपराएं हैं जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों की नींव हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही नई चीजें सीखते रहें।